राजा विराट रोज यूं ही सुबह सुबह भगवान की पूजा करने जाते थे और भगवान से बस एक ही चीज मांगते। हे भगवान, मेरे राज्य की रक्षा करना। राजा विराट बहुत ही लालची थे और अपने राज्य के लिए किसी भी चीज को दांव पे लगा सकते थे। इतने बड़े राज्य के राजा होने के साथ साथ राजा विराट अपने 3 पुत्रों के पिता भी थे। राज्य में सब था, धन संपदा, सुख शांति, बस एक ही चीज नहीं थी और वो थी राजा के मन की शांति। राजा विराट रोज भगवान के पास जाते तो बस एक ही चीज बोलते, हे भगवान, मेरे राज्य की रक्षा करना। इसके लिए जो भी कीमत हो मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। राजा विराट को बस यही डर रहता था कि कहीं उनका राज्य उनसे छिन न जाए। राजा विराट अपने एक मंत्री विदुर के अलावा किसी पे भरोसा नहीं करते थे। एक दिन सभा में मंत्री राजा से बोलते हुए, महाराज, काफी समय से आप शिकार पर नहीं गए और सुना है जंगल में काफी सुअर बढ़ गए हैं, तो क्यों ना हम दोनों शिकार पर चलते हैं। राजा कुछ देर सोचते हैं और फिर बोलते हैं, हाँ मंत्री विदुर, काफी समय हो गया, हमने भी राज्य की सीमा पार नहीं की। चलो शिकार पर चलते हैं। शाम को राजा की पत्नी राजा से बोलती है, महाराज, आप जब तक शिकार पर हो तब तक राज्य को कौन संभालेगा? रानी, आप चिंता ना करें, मेरा बड़ा बेटा है तो वो संभालेगा मेरे राज्य को। ठीक है महाराज, लेकिन आप जल्दी आना। ठीक है। और इस तरह राजा विराट अगले दिन अपने बड़े पुत्र को अपना राज्य सौंपकर जंगल में शिकार को चले जाते हैं। तभी रास्ते में चलते चलते मंत्री बोलता है, महाराज, आप चिंता मत कीजिए, बड़े युवराज बहुत यशस्वी है, वे राज्य को संभाल लेंगे। ठीक है महामंत्री। और इस तरह राजा और उनके मंत्री सुअर का शिकार करते हैं। रात हो जाने के कारण मंत्री राजा से बोलता है, महाराज, काफी रात हो चुकी है और हमारा राज्य भी बहुत दूर है, तो हमें आज रात यहीं सो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। और यह सब कहते हुए दोनों राजा और मंत्री सो जाते हैं। तभी राजा की नींद खुलती है और वह देखते हैं, इतना भव्य हिरण, ये तो ऐसा है जैसे पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखा। राजा विराट हिरण के मुंह में उठकर वहां से चले जाते हैं और कुछ देर तक हिरण का पीछा करने के बाद राजा अपने बाण से हिरण को मार देते हैं। और जैसे ही मारे हुए हिरण के पास पहुंचते हैं तो वह देखते हैं, कौन हो तुम? तुम तो अभी हिरण थे, तुम इंसान कैसे बन गए? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं तुम पर दूसरा बाण चलाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारिए महाराज, मैं तो किसी का दिया हुआ शराब भोग रहा था जिससे आपने मुझे आज मुक्त कर दिया। मैं आपको तो कुछ नहीं दे सकता, पर आप मुझे से एक वरदान जरूर मांग सकते हैं। यह सुन राजा कुछ देर सोचता है और बोलता है, अगर तुम्हारा वरदान सत्य है तो मुझे ये वरदान दो कि मेरे राज्य पे कोई कब्जा ना कर सके और जो भी मेरे राज्य पे बैठे उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, तथास्तु। और यह वरदान पाकर राजा मंत्री के पास आकर सो जाता है और उसे कुछ नहीं बताता। अगले दिन जैसे ही राजा वापस महल में आते हैं और देखते हुए बोलते हैं, मंत्री, ये लोग विलाप क्यों कर रहे हैं? महाराज, एक दुखद समाचार है, राज्य में एक अप्रिय घटना घटित हो गई है। कैसी अप्रिय घटना? तुम साफ साफ क्यों नहीं बोलते? महाराज, बड़े युवराज शांतनु नहीं रहे, रात्रि को उनकी अचानक से मृत्यु हो गई। यह सुन राजा बहुत दुखी होते हैं और एकांत कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिन बाद रानी राजा के पास आती है और बोलती है, महाराज, राज्य भी तो संभालना है, आप कहे तो बीच के युवराज को राज्य संभालने के लिए दे दे। रानी की यह बात सुन राजा कुछ नहीं बोलते और बस सर हिला देते हैं। रानी मंत्री को आदेश देती है और मंझले युवराज का राज्याभिषेक हो जाता है। कुछ दिन बाद राजा को खबर दी जाती है कि उनके मंझले युवराज की भी मृत्यु हो चुकी है
और यह सुन राजा बहुत रोते हैं और मंत्री से बोलते हैं, मंत्री, मेरे दोनों पुत्रों की मृत्यु अकारण ही हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरे से ऐसे क्या भूल हो गई जिसके कारण मुझे ये परिणाम मिल रहा है? यह बोलते बोलते राजा को अचानक कुछ याद आता है और वह मन ही मन सोचते हैं, शायद ये उस दिन मांगे गए वरदान का असर है। मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा। राजा मंत्री को आदेश देता है कि चलो शिकार करने। शिकार पर जाने से पहले राजा रानी को बोलता है, रानी, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक छोटे युवराज को राज्य मत सौंपना। और यह बोल दोनों शिकार पर चले जाते हैं। राजा रास्ते में मंत्री को सारी बातें बता देता है। तभी राजा को वो जादुई हिरण दिखता है और वह उसे देख बाण चला देता है। तभी वह जादुई हिरण मनुष्य का रूप लेते हुए बोलता है, बोलो राजन, आज तुम्हें क्या चाहिए? हे देविया शक्ति, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर आपसे एक असंभव सा वरदान मांग लिया। कृपया कर वो वरदान वापस ले लीजिए। हे राजन, जब आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं वो वरदान वापस लेता हूँ। यह सुन राजा बहुत खुश होता है और वह वापस आकर अपने छोटे पुत्र को राज्य सौंप देता है और खुद मोक्ष की तलाश में चला जाता है।